अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शहरोज एंड यू आर वाचिंग यू कैन सक्सेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9 मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। उसके लिए आपको पहले ये सीखना ज़रूरी है कि ट्रांसपोज क्या होता है और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहले बताता हूँ ट्रांसपोज। मैं ट्रांसपोज को समझाने के लिए आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स लिखा 2, 4, -3, 8। कोई भी मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिख दिया जस्ट फॉर एग्जांपल। अब कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करें। ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। कैसे करेंगे? ए लिखा, इसके ऊपर छोटा सा टी डाल दें इसकी पावर में। ओके, इसकी पावर में टी डाल दें और यहां पे आपने क्या करना है, जो आपके पास फर्स्ट रो होगी उसको आप फर्स्ट कॉलम बना दें, जो आपके पास सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दें। इट्स मीन कि ट्रांसपोज का क्या मतलब है, रो को कॉलम में चेंज करना। तो 2, 4 ऐसे है, इसको आप ऐसे लिख देंगे, और ये -3, 8 ऐसे है, इसको आप -3, 8 लिख देंगे ऐसे। तो ये आपके पास ट्रांसपोज बन गया। सो सिंपल, सो इजी। एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, बी मैट्रिक्स -3, 8। जस्ट ये एक आपके पास आ जाए, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? सो सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। बी के ऊपर छोटा सा टी लिखा, इसकी पावर में क्या करेंगे, -3, 8। एक कॉलम है तो इसको क्या बना देंगे, एक रो, -3, 8। तो ये जरूरी नहीं कि रो को आप कॉलम बनाए या कॉलम को रो नहीं बना सकते, जस्ट आपने इंटरचेंज करना है। कॉलम को रो बनाना या रो को कॉलम बनाना बात एक ही है। इसमें जैसे हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, तो इसमें फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रो बना दिया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उम्मीद है आप लोग इसे कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव क्या होता है। अब जैसे मैंने आपके सामने मैट्रिक्स लिखा ए 2, -4, 8, 0। ये मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा। कहा जाए फाइंड दी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। नेगेटिव, इसके नाम से ही आपको जाहिर हो रहा होगा, नेगेटिव कहते हैं माइनस साइन लगा देने को। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ए, जस्ट जो आपके पास इंट्रीज मौजूद है उनके साइन को चेंज कर दे। जैसे 2 यहां पे पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, -2। यहां पे 4 माइनस है तो क्या हो जाएगा, +4। 8 पॉजिटिव, -8। 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता, ना ही जीरो माइनस ना ही प्लस, तो 0 एज इट इज 0 ही रहेगा। तो अब मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं, -3, 8, -4, 0। इसका नेगेटिव फाइंड करने को कहा जाए, कैसे आप फाइंड करेंगे बताता हूं आपको। बी के साथ नेगेटिव ट्रांसपोज नहीं करिएगा, ट्रांसपोज जब बोला जाए तब करना है। कैसे लिखेंगे? जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना दें, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना दें। 3 के साथ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, 8 के साथ कोई साइन नहीं हो जाएगा -8, 4 के साथ माइनस है तो हो जाएगा +4, 0 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस कुछ भी लिखो, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 एज इट इज रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ट्रांसपोज लेना भी समझ में आ गया होगा और नेगेटिव लेना भी समझ में आ गया होगा। अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए, बी, सी एंड डी। आपके पास चंद एक मैट्रिक्स उन्होंने दिए हुए हैं और कहा गया है कि इनके आपने नेगेटिव फाइंड करने हैं। सो सिंपल, में एक पार्ट आपको लिख के बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, -1, 0, 1। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, आगे क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोग खुद ही करने के काबिल हो जाएंगे। नेगेटिव कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखा, ए मैट्रिक्स, पहले इसको एज इट इज लिखे, -1, 0, 1। नेगेटिव ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो माइनस को प्लस करें, जो प्लस को माइनस करें। सो सिंपल, ये -1 था, हो जाएगा 1, 0 एज इट इज, ये 1 था, ये हो जाएगा -1। आंसर आपका, सो इजी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 भी हो जाना चाहिए, 3 भी, 4 भी, अप टू सोन सारे आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब मैं एक दो पार्ट आपके सामने लिख के आपको बता देता हूँ कैसे करने हैं। अभी मैंने ट्रांसपोज आपको बता भी दिया, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ ताकि इजीली आप लोग समझें।
ए मैट्रिक्स है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 में आपने याद रहे ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसके अंदर ए मैट्रिक्स है 0 1 -2। मैं 2-3 पार्ट इकट्ठे लिख देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बी मैट्रिक्स है आपके सामने, सी भी लिख देता हूं ताकि आप लोग इजीली समझ जाए। सी में थोड़ा सा इधर करके लिख दूं। जी, तो ये मैंने 3 पार्ट आपके सामने लिख दिए है। अब देखते हैं इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स आपके सामने, ट्रांसपोज मैंने बताया था रो को कॉलम में चेंज कर देना या कॉलम को रो में चेंज कर देना। अब ये मैट्रिक्स इसके अंदर एक ही कॉलम है तो इस एक कॉलम को एक रो में चेंज कर देंगे। ए ट्रांसपोज क्या होगा आपके सामने, ये ऐसे है तो इसको ऐसे करके लिख दें 0 1 -2। ए का ट्रांसपोज आ गया, सो सिंपल। अब आपके सामने बी भी एक रो है तो इस एक रो को क्या करेंगे, एक कॉलम बना देंगे। बी के ऊपर पावर में टी लिखेंगे, स्मॉल टी, कैपिटल टी नहीं लिखिएगा। एक रो है तो एक कॉलम बन जाएगा। 5 1 -6 है तो -6 इधर। उसके बाद आपके सामने ये सी है। अब ये याद रखना तीनों एक नहीं है, ये अलग अलग पार्ट है। सी के ऊपर पावर टी छोटा सा मीन्स के ट्रांसपोज है। अब ये 1 2 ऐसे लिखा है तो इसको मैं 1 2 ऐसे लिखूंगा। फिर 2 -1 इस सेकंड रो में है तो इसको मैं सेकंड कॉलम बना दूंगा 2 -1। फिर 3 0 आपके सामने थर्ड रो है तो इसको मैं थर्ड कॉलम बना दूंगा 3 0। तो ये था आपके सामने सी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज। तो उम्मीद करता हूं आपको ट्रांसपोज लेना भी समझ में आ गया होगा, नेगेटिव भी। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आपने वेरिफिकेशन करनी होगी क्वेश्चन के अंदर ट्रांसपोज के साथ। ट्रांसपोज समझ आएगा तब जाके आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई जब भी आ जाए इट्स मीन कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, जो आपको कंडीशन दी जाएगी उसके मुताबिक। ए मैट्रिक्स है आपके सामने 1 2 0 1। बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 1 2 0। आपने प्रूफ करनी है पहली चीज। अब मैं एक तरफ का पार्ट आपको करा देता हूं, दूसरा पार्ट आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी रफ कॉपीज के ऊपर। आपने प्रूफ करना है ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज दोबारा ले लिया जाए तो वो बराबर आता है ए के। अब आपने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एज यूजुअल सोल्यूशन लिखेंगे। हमारे पास ए क्या है, इसको लिखें 1 2 0 1। ए का ट्रांसपोज लेंगे। आपने जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए आपने ये बनाना है, जो दिया जाए वो आपने बनाना है, क्वेश्चन खुद ब खुद आपका सॉल्व होगा। ए दिया हुआ था आपने ए लिखा, ए के ऊपर ट्रांसपोज है आप भी ट्रांसपोज ले लें। ए के ऊपर ट्रांसपोज आ गया, अब इसका ट्रांसपोज लें। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा था ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। पहली रो को पहला कॉलम बनाए, 1 2 ऐसे लिखा हुआ है तो 1 2 आप ऐसे लिखें। फिर 0 1 ऐसे लिखा है 0 1 आप ऐसे ले लें। ए का ट्रांसपोज बन गया। फिर इसके ऊपर मजीद इन्होंने ट्रांसपोज लिया है, हम मजीद एक बार फिर ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज जो था इसका एक बार फिर से हमने ट्रांसपोज लिया। अब जो ए ट्रांसपोज आया था इसका फिर से ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, 1 0 2 1। अब इधर आप देखें 1 2 0 1 1 2 0 1, ये किसके बराबर है, ए के बराबर। तो इस मैट्रिक्स की जगह में ए लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां से हम इस जगह पे लिखेंगे ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज था किसके बराबर था, 1 2 0 1 के बराबर। और ये आपके सामने ये क्या चीज थी, यहां पे ए बन गया।
यहां पे आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। जब आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, आपने लाजमी ये लाइन आखिर में लिखी, हेंस प्रूव, कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के सामने आपने प्रूव कर दी, बराबर आ गया। तो इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसमें जस्ट आपने इस बी के लिहाज से करना है। सेम यही क्वेश्चन है, उधर होगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपके पास बी के बराबर है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बी लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज लेंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर इसी तरह ट्रांसपोज लेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे वापस बी वाला आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा, आपको वापस वही मैट्रिक्स पुट करना पड़ेगा और आपके पास वही सिचुएशन बन जाएगी और आखिर में यही आपको बात लिखनी पड़ेगी, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। आपका किसी भी तरह का सवाल है तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिए। थैंक यू।